चैप्टर 2 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बुलियन लॉजिक। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, एक है बाइनरी नंबर्स हैं। बाइनरी नंबर्स हमने पढ़े थे 0 एंड 1 होते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, जो कीबोर्ड पे हमारे अवेलेबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी को फिर से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। जैसे मान लिया हमारा एक डेसिमल नंबर है 37, ये हमारा डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये और नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पे 10, इट मीन्स डेसिमल नंबर। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी में 2 डिजिट होती है तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, डेसिमल में 10 होती है तो 10 लिखते हैं। तो 37 को मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, ये हो गया बाइनरी। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरह से है ये। 37 हमने यहाँ लिया, एक लाइन और बना देते हैं यहाँ। सभी को हम 2 से डिवाइड करते हैं इसमें। जैसे 2 से किया 18 2 जा 36, 1 बच गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर साथ साथ लिखते चलो। 2 से ही डिवाइड करना हमेशा में। 2 9 जा 18 पूरा चला गया, रिमाइंडर है हमारा 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर है 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर है 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर है 0। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो उस समय प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, उसी तरह से हमने इनके फैक्टर्स बना दिए पहले। अब लास्ट में जो रिमाइंडर है हमारा ये है 0, उससे पहले का ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये, देन ये, और ये जो बच रहा है इसको भी हम इंक्लूड करते हैं हमेशा, नीचे जो बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी आए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन डिजिट्स को हम लिखते हैं। 1 से स्टार्ट करना है, जैसे हमारा 1 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 है, 0 है, 1। तो इसको हमें इस तरह से लिखा जाता है 1 0 0 1 0 और 1। ये हमारा आंसर हुआ इसका। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया कि बाइनरी में आंसर किस में आता है, 0 और 1, क्योंकि बाइनरी नंबर हमने यहाँ अभी बताया था मैंने कि 0 और 1 बाइनरी नंबर से। तो 37 हमारा इन बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आया 1 0 0, कहाँ से आया, यहाँ से देखो 1 0 0, फिर उसके बाद है 1 0 1 1 0 1। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं वापस, इसका उल्टा कर लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। हम ऐसा कर लेते हैं इसको 1 0 0 1 0 1, ये हमारा जो यहाँ आ गया ऑलरेडी। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स में 10। इसको करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो भी ये नंबर आया उसको लिख लें। कैसे लिखेंगे इसको, देखो 1 थोड़ा दूर दूर लिखेंगे इस तरह से, 0 0 1 0 और 1। सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो हमने क्या लिखा,
100 and 101, 100 and 101, इसको मल्टीप्लाई बाय किया 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये हमारा बाइनरी नंबर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये सबको 2 से किया और सबके बीच में प्लस 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 प्लस, ये प्लस और ये प्लस। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इतना। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दें। तो हमने पहले क्या किया, पहले लिखा 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में इन सब के ऊपर पावर लगाते हैं। बैक साइड से, पीछे से शुरू करना, लास्ट से। 0 पावर 1 पावर 2 के ऊपर ही लिखनी है, 2 3 4 एंड 5, ये पावर्स हमने लगा दी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, मान लो 2 की पावर 0 है मान लो, तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही होता है, या 3 की पावर 0 है तो आंसर 1 ही होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ है 2 की पावर 0, तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू, और ये वाला 1 ये रहा, और प्लस का प्लस, या 2 की पावर 1 है तो यह आया 2 इंटू ये 0 प्लस ये 2 को 2 टाइम्स 2 इंटू 2, ये हो गया 4, 1 इंटू 4, ये प्लस ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 8 हुआ, 0 इंटू 8, यहाँ प्लस किया, ये हुआ 16 इंटू 0, ये हुआ आपका 1 इंटू 32। अब इस कैलकुलेशन को ढंग से करते हैं हम। इस पूरे का रिजल्ट हमारा आया 1 प्लस इस पूरे का आया, 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करते 0 आता है, 1 इंटू 4 4, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 0 का किसी मल्टीप्लाई किया तो 0, और 32 1 जा है 32। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 32 0 0 0 4, 32 और 4 36 और 1 37। देखो हमारा आंसर वापस आ गया, ये 37 आ गया। इट मीन्स हमने जो ऊपर कन्वर्जन किया वो करेक्ट है, तो आपका चेक भी हो जाएगा और दोनों कन्वर्जन भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टेल, OCTAL, ऑक्टेल। जैसे हमारा कोई डेसिमल नंबर है तो ब्रैकेट के बाद लिखते हैं हम 10, और कोई ऑक्टेल नंबर है, ऑक्टेल मीन्स होता है 8, ठीक है। तो डेसिमल में हमने नंबर्स देखे थे 0 से लेके 9 तक होते हैं, तो 10 नंबर्स हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर। ऑक्टेल में होते हैं आपके 0 से लेके 7 तक, टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हो गए। मान लो डेसिमल में हमारा नंबर है 125, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को ऑक्टेल नंबर में। सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया था, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। एट, तो सबसे पहले देखते हैं हम 8 जा 120 होता है, 15 8 जा 120, तो कितना रिमाइंडर बचा 5, वापिस 8 से करते हैं, 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा 7, नीचे 1 है 7 और 5 है। इट मीन्स जो हमारा वैल्यूज बनी है 1 7 एंड 5, 175 ऐसा डिजिट बनी हमारी है।
तो यह आंसर हमारा हो जाता है 1, 7 एंड 5। अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं, ऑक्टेल टू डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें। तो हमारा आया 1, 7 एंड 5। फिर सभी को इंटू कर, हमने 8 से डिवाइड किया था तो ये मल्टीप्लाई 8 से होगा। 8, 8 एंड 8, सबके बीच में प्लस, और वही पावर लगानी है वापिस इधर से, 0, 1 एंड 2। इसको सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 0 यानी 1, 5 का 5 आएगा, प्लस 8 का 8, 7 का 7 आ जाएगा, 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 64, तो हमारे नंबर्स हो गए 64 प्लस 56 प्लस 5। तो ये हो गया 6 और 5, 11, 11 और 4 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 और 1 6 और 6 12, ये 125 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये आ गया 1, 2 एंड 5। तो एक मेथड एक और ये हो गया आपका। ओके, नंबर सिस्टम एंड देयर सिंबल्स। ये नंबर सिस्टम की टेबल्स है। बाइनरी में 0 एंड 1, ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स, डेसिमल में 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड हेक्साडेसिमल 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए से आ गया 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्सा हेक्साडेसिमल। डेसिमल हम जानते हैं कितना है, 10 डिजिट्स का है। उसका हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्सा डेसिमल का मीन्स होता है 16। इसमें आपको कन्वर्ट करना है। कोई एक डिजिट ले लेते हैं हम, जैसे 300। 300 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी आपको 16 से डिवाइड करना है इसको। आप खुद करें इसको, जैसा पहले किया था ऑक्टेल वाला, सेम एज इट इज है। 300 और 16 से आपको इसको फैक्टराइज करते हुए चलना है। आप लोग करें खुद ही इसको और दिखाएं मेरे को। मैंने भी ये कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं इसको। कि 9 के बाद में जो हमारा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 जो होता है, 10 से आपका ए शुरू हो जाता है। जो अभी टेबल दिखाई थी, इस टेबल के थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो 1 हमारा हाई है, 2 हमारा हाई है, और 12 के प्लेस में हम लिख देंगे सी। तो ये 12 सी इसका आंसर आएगा। ये बुक में आपके पेज नंबर 2.8 पर भी दे रखा है, सॉल्व किया हुआ।
अब इसको वापस आप कन्वर्ट करो, इसको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करो वापस। आपका सही आंसर आता है नहीं, चेक हो जाएगा ये। दो तरह से आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको ये 12C वाला ही आंसर लिखना है। आप लोग भी करते चलो सॉल्व, आंसर चेक कर लेना फिर। सर हम्म, आ गया 300। आ गया ना, ठीक है। देखो बाइनरी और ऑक्टेल में क्या करना है, बाइनरी में ये ऑक्टेल नंबर है आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारा हमारा ऑक्टेल वाला पार्ट है। अब ऑक्टेल का जब भी बाइनरी बनाते हैं हम, तो हम सबसे पहले लिखते हैं 0 1 10 11 100 101 एंड 111। 0 1 10 11 100 101 110 एंड 111। ये डिजिट्स आपको लर्न रखनी है, 0 1 10 11, फिर 100 101 110 एंड 111। सेम जो चार ऊपर के आ रहे हैं वही ब्लॉक है, देखो ये 4 में जो आ रहे हैं 11 तक, 0 1 10 11 वापस आ गया, मान लो ये 0 1 10 11 वो 100 के साथ में सारा, जैसे दो ब्लॉक बनते हैं 8 डिजिट के। ऑक्टेल को बाइनरी में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो सब में 3 डिजिट्स होती है। तो ये देखो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही है तो शुरू में 0 लगा दो, 3 हो गई। इसके भी स्टार्ट में 0 लगा दो, इसके भी स्टार्ट में 0 0 दो बार लगा दो, इसके 0 और 0 लगा दो। ये 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसी आप टेबल बना के रख लो पूरी। तो ये 3 डिजिट से कंप्लीट होती है आपकी, 0 1 10 11 100 101 110 111। और हेक्साडेसिमल आपको करना है, हेक्साडेसिमल के लिए भी इसी तरह से है वापस, उसमें 4 डिजिट्स होती है। देखो इसी को हम समझे वापस से, ये साइड वाली टेबल पे आते हैं, ये 0 1 10 11 100 101 110 111, ये तो आपका ऑक्टेल हो गया। इसी को हमें हेक्साडेसिमल बनाना है, तो शुरू से वापस स्टार्टिंग में चलो, 0 1 10 11 100 101 110 और 111। तो स्टार्टिंग की जो 8 डिजिट है वहाँ 0 0 लगा के 4 डिजिट का बना लो, शुरू में 0 लगा दो सबके, तो 4 4 डिजिट्स बन जाएगी। यहाँ तक तो आपको लगाना है 0 0 0 करके, ठीक है। 4 डिजिट्स कंप्लीट करनी है हेक्साडेसिमल के लिए। फिर उसके बाद में आपको लगाना 1 एंड 0, 4 डिजिट करनी है, 1 0 0 या फिर 1 0, जिससे भी 4 डिजिट बने, 1 0 1 0, यहाँ तक 4 डिजिट में तो हो गया, 1 0 1 0 1 0। हाँ फिर आपका आ गया ये 1 1 1 1। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है हमें।
यानी हेक्साडेसिमल के जैसे मेरा ऑक्टेल पड़ा है तो यहाँ जीरो लगा दिया शुरू में, यहाँ जीरो हो गया, 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 यहाँ जीरो हो गया। तो ये 0 से 7 तक की ये कंप्लीट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद में वापस से यही रिपीट करना है, 0 1 10 11 100 101 111 111। तो 0 1 0 0 फिर 1 0, क्योंकि 10 ऑलरेडी पहले से है, 1 0 11 पहले से है, इसमें 100 पहले से है, इसमें 101 पहले से है, 110 के साथ 1 और 111 के साथ 1। तो इस तरह से आपकी ये हेक्साडेसिमल की टेबल बन जाती है। तो इसमें आपको एक तो फर्स्ट कॉलम बनाना है, ये फर्स्ट वाला कॉलम, और एक लास्ट वाला कॉलम। तो इससे एक ये टेबल और बन जाएगी। ये भी आप लोग कंप्लीट कर लो टेबल। कोई इस तरह से आ जाए, जैसे मान लो बाइनरी टू ऑक्टेल, बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो बाइनरी नंबर मान लो इस तरह से किसी ने दे दिया 1 0 1 1 0 1, ऐसा दिया किसी ने, और इसको हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है 8 वाले में, और ये हमें दिया है इन्होंने बाइनरी। तो इसमें जो भी नंबर आया है, जैसे हम लिख लेते हैं पहले 1 0 1 1 0 1, इस तरह से आया। तो हमें इसमें ऑक्टेल जब भी होता है तो मैंने कहा 3 3 के सेट्स बनाना है यहाँ पे टेबल के अंदर। यहाँ मैंने बोला था फर्स्ट 3 फर्स्ट 3 फर्स्ट 3, ऑक्टेल के लिए बोला था मैंने। तो हमें क्या 3 का सेट बनाना पड़ता है बैक साइड, 3 और 3। फर्स्ट 3 वाले सेट में 1 0 1 आ रहा है, तो 1 0 1 का मीनिंग क्या है, हमारा टेबल देखते हैं यहाँ। ये टेबल में क्या आ रहा है, 1 0 1 के प्लेस पे ऑक्टेल आ रहा है 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। नेक्स्ट 1 0 1, इसका भी 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 55। इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ, मान लो ऐसे 1 0 0 और 1, इतना ही दिया कि इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। केवल ये नंबर लिखा है 1 0 0 1, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ 1 0 0 और 1। मैंने बोला कि पीछे की साइड से 3 3 का सेट बनाना है। ये मैंने एक सेट बनाया, अब ये 3 का सेट नहीं बन रहा है मान लो, तो 3 का बनाना पड़ेगा, तो यहाँ आपको 2 0 लगाने पड़ेंगे इधर, तो ये 3 का सेट हो जाएगा। तो ये 0 0 1 को देखो क्या आ रहा है, ये है हमारा 0 0 1 पर 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ 1 ले लिया। ये भी 0 0 1 है तो ये 1 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। इसका आंसर होगा हमारा 11। बाइनरी से ऑक्टेल कन्वर्जन। इसी तरह से जब आप हेक्साडेसिमल करोगे, ये जो नंबर आएंगे उससे पीछे से 4 4 के सेट बनाने हैं आपको, 4 4 डिजिट्स के सेट बनाने हैं बैक साइड से। बैक साइड से अगर 4 4 के सेट्स बनाते हो, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये हमारा हो गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बाइनरी हमारा क्वेश्चन है 1 0 1 1 0 1, इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक बार 1 0 1 1 0 1। तो मैंने बोला 4 का सेट होना चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 के सेट में एक सेट हुआ, और फिर आप इस 1 2, इसमें नहीं है तो 2 0 लगाने पड़ेंगे आपको। तो हमारा 0 0 1 0 0 0 1 0 कहाँ पर है, 0 0 1 0 हेक्साडेसिमल में देखना है 2, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा हमारा 2। 1 1 0 1, ये हमारा
1101, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका डी, क्या आ गया डी, या तो डी लिखें नहीं तो आएगा 10, 11, 12, 13, 13 भी लिख सकते हैं, लेकिन 13 लिखने के बाद वापस उसका अल्फाबेट आपको बाद में लिखना ही पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, तो इससे अच्छा 2D लिख दें सीधा सा, तो 2D इसका 2D,